तो अब कल की क्लास में फैक्टराइजेशन मेथड देख चुके हैं हम लोग। अब अगला जो होता है हमारा, अगला जो होता है मेथड सॉल्व करने के लिए, वो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम लोग हिंदू फार्मूला भी बोलते हैं, त्रिधाराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको जरा निकाला जाए। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जनरल फॉर्मेट क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स जीरो। फैक्टराइजेशन मेथड हम सीख चुके हैं। अब अगला जो मेथड है हमारा, को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। डायरेक्टली वैल्यू निकाल करके देगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलो, चाहे इसी को हम त्रिधाराचार्य भी बोलते हैं, त्रिधाराचार्य, त्रिधाराचार्य फार्मूला, या इसी को हिंदू फार्मूला नाम से भी जाना गया है, हिंदू फार्मूला या रूल भी बोलता है कुछ लोग। अब इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा दो जीरो जो होता है हमको पता है, दो रूट्स होते हैं। इसकी वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई ए। ये फॉर्मूला देखो आता कैसे है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का एक और मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्क्वायर बनाओ फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, वहां से जब सॉल्व करोगे फैक्टर्स बनाते हैं हम लोग, देन ये हमारा निकल करके आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात को जरा नोटिस करने वाली बात क्या है कि सर माइनस भी हो प्लस भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ रूट के अंदर कुछ क्वांटिटी लिखी गई है और वो भी नेगेटिव साइन के साथ। मतलब एक ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर है ये। माइनस फोर ए सी है ना, माइनस फोर ए सी, माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। सर ये क्वांटिटी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, कि पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। फोर ए सी को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, कि नहीं हो सकता है। अरे मान लो सी निगेटिव रहा, तो ए मान लो पॉजिटिव है, फोर इंटू पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव देगा, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव बन जाएगा, तो सेफ है हम लोग। लेकिन ऐसा कंडीशन भी आ सकता है कि ये वाली क्वांटिटी निगेटिव रहे और बड़ी हो जाए इससे। हमारी बात मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी की तीन वैल्यूज पॉसिबल है सर। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की तीन वैल्यूज पॉसिबल है, एक तो पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, एक तो जीरो आ सकता है, और एक क्या हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू। अब एक चीज बताओ, बचपन से तुम लोग को एक बात पढ़ाई गई है कि स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव हुआ, सपोज करो मैंने लिखा x इज इक्वल टू माइनस का रूट टू, ये पॉसिबल है क्या, रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। हम लोग फिर एक नया डोमेन पढ़ते हैं मैथ्स में जिसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर्स, तब पॉसिबल है ये, क्योंकि बन सकता है कि नहीं बन सकता है ये। यहीं से इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट भी दिया गया था कि रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ रहा था, यहीं से बनाया गया है कि सर रूट के अंदर निगेटिव भी आ सकता है त्रिधाराचार्य फार्मूला के अकॉर्डिंग। सही है, जैसे देखो मैं क्वेश्चन लिख के बताता हूँ तुम्हें, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस एट, मान लेते हैं ये है। ठीक, अब जरा यहाँ वैल्यू पुट करो तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में कितना हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव माइनस फोर इंटू ए का मतलब वन है और सी का मतलब एट है, इसको नाइन कर लेते हैं, नाइन, तो यहाँ नाइन हो गया। तो ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टी सिक्स, क्या ये एक निगेटिव नंबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, निगेटिव आ गया सर। रूट के अंदर निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू, विच इज नॉट पॉसिबल। किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है, किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है, बट रूट के अंदर निगेटिव आ सकता है क्वाड्रेटिक के हिसाब से अगर चले तो। यहीं से एक नया डोमेन दिया गया था, इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट बताया गया कि सर रूट के अंदर इमेजिनरी नंबर मतलब रूट आ सकता है, रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ सकता है, लेकिन उसको भी सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। क्यों सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सर दो जीरोस तो होंगे ही होंगे, दो जीरोस तो होंगे ही होंगे, एग्जिस्ट करेंगे दो जीरो, और साथ में रूट के अंदर निगेटिव भी आ गया है जो कि कह रहा है कि सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमने क्या बनाया, एक इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट बनाया, क्योंकि मुझे दो जीरो चाहिए ही थे। ठीक है,
मैंने कहा रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कल्पनाओं में तो कर ही सकता है मेरे। कल्पनाओं में तो मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, है ना। इमेजिनेशन में हम हमेशा कुछ भी सोच सकते हैं, वहां कोई बाउंडेशन नहीं है हमारे लिए। तो ये बनाया गया कॉन्सेप्ट माइनस का। ठीक, निगेटिव आ सकता है। तो सर यहाँ पे देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहा है कि नहीं? अगर पॉजिटिव आया, हम सेफ है, रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। सर कैसे पता चला आपको अलग अलग होंगे? बाबू एक बार प्लस करना और एक बार क्या करना है? माइनस करना है, तो अलग अलग ही होगा ना। देखो यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव आई है पूरी, तो माइनस बी प्लस करना है मुझे, एक बार माइनस करना है। 2 में प्लस किया 3 को तो 5 होगा, 2 में 3 को माइनस किया तो -1 होगा। अलग अलग वैल्यू जा रही हैं, इसीलिए बोला गया रियल भी है और डिस्टिंक्ट रूट्स हमारे। सर अगर जीरो हो गया तो रियल होंगे एंड इक्वल हो जाएंगे, इक्वल रूट्स हो जाएंगे। सर कैसे पता चला इक्वल हो जाएंगे? बाबू यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है। अब किसी नंबर में जीरो जोड़ो चाहे जीरो घटाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएंगे। सर निगेटिव आया तो क्या हो जाएगा? नॉन रियल रूट बोला जाएगा या इमेजनरी रूट्स बोला जाता है। अब क्योंकि क्लास 10th में इमेजनरी नंबर का कॉन्सेप्ट बताया नहीं जाता है, इसीलिए हम नॉन रियल बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारे में भी होगा, कहीं न कहीं लिखा होगा ये से। ठीक है ना, इमेजनरी नॉट रियल। इमेजनरी वर्ड तुम्हारे में यूज किया गया है, इमेजनरी का कॉन्सेप्ट बताया भी गया है, इसीलिए हम लोग इसको इमेजनरी भी लिख सकते हैं। बट सीबीएसई में क्या है, इमेजनरी का कॉन्सेप्ट जो है क्लास 11th में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसीलिए वहां पे सिर्फ हम लोग क्या लिखते हैं? नॉन रियल रूट लिखते हैं, इमेजनरी का जिक्र नहीं करते हम लोग। बट तुम्हारे में जिक्र कर दिया गया, इसलिए ये नाम लिख सकते हैं हम लोग। बात समझ में आई? ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहा है सर, रूट को रियल नॉन रियल बना दे रहा है। इसीलिए इसको एक नया पैरामीटर बोला गया डी, और जिसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट जब भी क्वेश्चन में, ध्यान से सुन लो, जब भी किसी क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट पूछा गया कि रूट किस नेचर का है, रियल है, नॉन रियल है, जीरो है, रियल नेचर की जब भी बात करेगा तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। जब भी नेचर की बात करेगा क्वेश्चन में, फाइंड द नेचर या व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट गिवन, जब भी नेचर की बात करेगा वो, तो हम लोग किसकी बात करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट की बात की जाएगी। और जब भी जीरोज की बात करेगा, रूट्स की बात करेगा, सॉल्यूशन की बात करेगा, तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन देखते हैं जरा इससे। एक क्वेश्चन देखा जाए, मान लो दिया गया है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला लिख करके देगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज और होती है कि जब भी रूट निकलवाएगा तो हम सबको पता है कि रूट जब तुम निकालोगे तो डेसिमल्स में आ सकता है। जैसे रूट 3 9 होता है, रूट 3 9 होगा, लेकिन रूट 10 कितना होगा? 5 पॉइंट समथिंग, सॉरी 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग होगा ना। तो कितने डेसिमल तक लगाओगे ये पूछा जाता है। तो इस क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस में लिख करके आता है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेज, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेज, अप टू 1 डेसिमल प्लेसेज। तो वहां पे हमें राउंड ऑफ करने आना चाहिए। तो एग्जाम्पल नंबर 14 लेकर के चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या लिखा गया है? अप टू 2 डेसिमल प्लेसेज। ठीक, इस एग्जाम्पल को देखते हैं जरा। सेलिना बुक का एग्जाम्पल नंबर 14, और यह है पेज नंबर 58 पर। चलो समझा जाए जरा। फॉर्मूला मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वैल्यू को पुट किया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है हमको? 3x² 3x² प्लस 5x माइनस 9 इक्वल्स 0, ये दिया गया है क्वेश्चन। यही है क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम करते हैं बालक, लिखना पड़ेगा ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। हमें पहले ए बी सी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि सर इस फॉर्मूले में मुझे ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, सबसे पहला कार्य होगा ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, वी गेट, क्या गेट करेंगे सर हम लोग? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, बी की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू -9। लिखेंगे बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हमारा अंग्रेजी बोर्ड है ना, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये सी है ना तुम्हारा, चार चार लिखोगे तो हो सकता है कि बुरा मान जा लो।
सीबीएसई में सीधा 4 ही लिखवाता हूँ, ये सीधा लिखो। बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला वी नो डेट अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स माइनस बी। सबसे पहला काम फार्मूला लिखा जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई टू। अब इसको सॉल्व करो, माइनस बी की जगह 5 प्लस माइनस रूट ओवर 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, माइनस 5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 9 4 36, और 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 102, सर हाँ 108, ठीक है 08 अपॉन में 6 -5 प्लस माइनस ओवर, इसको जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13 3 कैरी 1 3 1 अपॉन में 6 रूट 133, क्या आया रूट 133। अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी सर हमको। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक, इसकी वैल्यू निकाली जाए जरा। सॉल्व करने आता है ईमानदारी से सबको, जरा सॉल्व करके बताओ तो कितना आ रहा है, फिर आता ही है सबको तो निकालो लो। चलो देखो, आंसर में से देख ले रहे हैं सब, चालाकी कर रहे हैं। चलो यहाँ देखो कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, वो भी बता देता हूँ, बट शॉर्टकट वाला हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है, वो है ना, एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है, उसको भी बता देता हूँ अभी। सबसे पहले बेसिक से कैसे सॉल्व किया जाएगा, कि जब भी स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम पीछे से क्या करते हैं, नंबर्स के पेयर बनाते हैं, दो दो का। क्यूब रूट पूछता है तो तीन तीन का पेयर बनाया जाता है। सबसे पहले देखो यहाँ 1 लिखा है, तो मैं क्या करूंगा, 1 1 इंटू 1, जो नंबर यहाँ लिखोगे वही नंबर यहाँ लिखना है, कैंसिल आउट हो गया। अब ये दोनों नंबर उतरते हैं आपस 33, उसके बाद क्या होता है, इन दोनों नंबर्स को जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे वही नंबर लिखना है जो यहाँ लिखना है और इसके पास पहुंचे। अगर मान लो 2 यूज करता हूँ मैं, 22 इंटू 2 44 हो जाएगा, जो कि एक्सेस में चला गया, तो मजबूरी है 1 ही रखना पड़ेगा मुझे। सर यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। अब देखो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ पूरी तरीके से, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे हम डेसिमल यूज करेंगे। अब जैसे ही डेसिमल लगाओगे, क्योंकि हम सबको पता है हर नंबर के बाद 0 0 0 0 होता ही है, अब ये दो दो जीरो उतरेगा, 2 0 यहाँ उतरा, ठीक, 21 और प्लस 1 जो नंबर तुमने लिखा था कितना हो जाएगा 22। अब यहाँ पे वही नंबर लिखना है जो यहाँ लिखना है, सही है, क्या लिखा जाएगा अब देखो, चेक कर लिया करो 22। अब यहाँ 12 लिखा गया है, मतलब 6 दूनी 12, लेकिन एक्सेस में चला जाएगा, है ना। यहाँ 6 लिख दूँ और 6 से गुणा करूंगा, 6 2 12 होता है, इधर भी 6 2 12 होगा, 113 हो जाएगा इधर कैरी आकर के, तो लगभग ये बड़ा हो रहा है, तो मैं 5 पे चेक करूंगा। फिर 5 पे चेक कर लो साइड में, 5 5 25 5 कैरी 2 5 10 1 11 आएगा क्या, 11 25 जो कि छोटा है सर, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5, यहाँ लिख सकता हूँ 5 11 25, अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आने वाला है 5 7, ये आएगा। फिर से ये दोनों जीरो उतरेगा, डबल जीरो, 225 था, फिर ये 5 ऐड होगा इसके अंदर, कितना हो जाएगा ये 230। यहाँ पे वही नंबर लिखेंगे जो यहाँ लिखेंगे, सही। अब देखो यहाँ पे 2 है, सबसे पहले इन्हीं दो नंबर्स को मिलाया करो। अगर मैं लिखूं 4 2 जा तो 8 हो जाएगा, एक्सेस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 3 से एक बार चेक कर लेते हैं, 3 से चेक करते हैं, 2303 इंटू 3। बस एक चीज याद रखना, जो नंबर यहाँ लिखोगे उसी से मल्टीप्लाई होता है, 339 हो जा रहा है कि नहीं सर, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिखेंगे, कितना हो जाएगा 6909, इसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 1 9, और यहाँ 4 हो गया, ठीक है, 14 में से 9 घटाते हैं तो 5 आता है, फिर से 0, ये होगा। अब ये 2306 3 और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2303 और 2306 हो जाएगा। यहाँ वही नंबर लिखेंगे जो यहाँ लिखेंगे। अगेन देखो यहाँ पे 2 है, 2 2 जार 4 होता है, फिर 6 हो जाएगा, एक्स्ट्रा में जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके पहले देख लेते हैं, 2306 2 इंटू
4 12 6 4 लगभग पास में पहुंचा है हम लोग, लगभग पास में पहुंचा गया है। ठीक है, 3 से भी करके एक बार चेक कर लो। 3063 339 6318 339 326 एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ कितना आएगा 2, और यहाँ भी कितना आएगा 2, कितना हो जाएगा ये 4 6 1 2 4, सही है। कितना हो जाएगा ये 6 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 9, यहाँ हो जाएगा 8 में 6 गया 2 और 1 12976 हो गया। अब फिर से एक डेसिमल तक और चलते हैं, 2604 हो गया, यहाँ वही नंबर रखेंगे जो यहाँ रखेंगे। अब क्या रखा जाए, अब क्या रख सकते हैं, 6 2 12, ध्यान से देखो, 6 2 12 लगभग 6 के आसपास में, लगभग 6 के आसपास में, और 2 जीरो भी तो उतरेगा, 2 जीरो भी तो आएगा, ये तो घटाया गया है, इसके आगे फिर 2 जीरो का पेयर रहा होगा, वो भी उतरेगा यहाँ पे, 2 जीरो का पेयर उतरा, 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 3 0 6 4 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 6 36 कैरी 3 6 4 24 3 27 7 कैरी 2 6 6 36 38 3 6 18 1 6 2 12 13 एक्सेस हो गया कि नहीं हो गया? एक्सेस हो गया सर, एक्सेस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसमें एक्सेस में जा रहा है ना, तो कितने से होगा? तो 5 से होगा, फिर यहाँ लिख देंगे 5। आगे बात समझ में? तो हमारा जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 11.5325। आगे बात समझ में? अब तुम्हारी किताब में लिखा गया है 11.533, गलत है वो। सर गलत क्यों है? राउंड ऑफ भी तो कर सकते हैं हम लोग, नहीं राउंड ऑफ कर सकते बालक, राउंड ऑफ का रूल होता है एक, ध्यान से सुन लो, राउंड ऑफ का रूल होता है, अगर 5 आ गया है, जैसे सबको पता है 5 से बड़ा होगा तो एक नंबर बढ़ा देंगे, 5 से छोटा होगा तो नंबर वही रहेगा, लेकिन जब 5 आता है तो ऑड और इवन देखते हैं हम लोग, 5 के पहले अगर इवन नंबर है तो नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ता है, 5 के पहले अगर ऑड नंबर है तब एक बढ़ाते हैं हम लोग, ध्यान सुन लो, अगर लिखा गया होता 11.5335 लिखा होता और यहाँ 5 है तो मैं इसको क्या कर देता, 4 कर देता और इसको डिस्कार्ड कर देता मैं, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 लिखा गया है तो इसका मतलब फाइनल आंसर जो होगा हमारा 532 होगा, न कि 533 होगा। रूल है सर, अब मैं क्या करूँ उसमें, ये रूल है, 11.532 होगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 प्लस माइनस, तो एक काम करते हैं हम लोग, मैं इस पूरे वैल्यू को लेके चलता हूँ, 11.5325 डिवाइडेड बाई 6, जब भी 2 डेसिमल पूछा जाएगा तो 3 या 4 तक निकालेंगे हम लोग। ठीक, इसी में 2 चीजें बताऊंगा तुम्हें, एक तो डेसिमल और एक सिग्निफिकेंट फिगर्स, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक, और ये पढ़ाया जाता है क्लास 11th में, जब फिजिक्स पढ़ने जाओगे सीबीएसई बोर्ड में तो तुमको वहाँ पढ़ाया जाएगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो वहाँ सिग्निफिकेंट फिगर पे पूरा एक टॉपिक ही है, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, कैसे डिवाइड किया जाएगा, वहाँ पढ़ाया जाता है। तो ये समझ में आया हमको, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बाबू खांस रहे हो तो सब आवाज आ रहा होगा इसका, धीरे धीरे सब फेफड़ा सब बाहर नहीं निकालोगे। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -5 प्लस 11.5325 डिवाइडेड बाई 6, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 माइनस 11.5325 डिवाइडेड बाई 6। एक बार पॉजिटिव साइन के साथ जाते हैं और एक बार निगेटिव साइन के साथ जाया जाता है। सर सब्ट्रैक्ट करें जरा, तो सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा बाबू, 0.5325 तो एज इट इज रहेगा, और 11 में से 5 गया तो 6 डिवाइडेड बाई 6 है, और इसको जब सब्ट्रैक्ट ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -16.5325 डिवाइडेड बाई 6। सही है, करो भैया डिवाइड, तो बताओ कितना आएगा, 1.06848 और 9654 हो जाएगा। ठीक है, 8 कितना हो जाएगा 48, और कितना सब्ट्रैक्ट होगा 48, 8 है ना, तो 13 में से 8 गया तो 5 52, 52 कितना हो जाएगा 6 8 48। ठीक है, फिर से 8 हो जाएगा, और कितना था 52 था ना, 48 तो 4 बचेगा,
45 हो जाएगा, और 7642, सही है। इतना आएगा लगभग, लगभग इतना आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 12 45, 7642, 33 आएगा ना, 33। तो 6530 कितना हो जाएगा, 32, फिर 6530 25 होगा, और फिर से 25 हो रहा है ना, हाँ, तो 4 टाइम्स जाएगा। लेकिन अब देखो, आंसर तो हमारा आ गया 1.000887 और -2.7554 आया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया, अप टू 2 डेसिमल प्लेस। अब ध्यान से समझ लो, यहीं पे सारा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। अगर क्वेश्चन में दिया डेसिमल अप टू टू डेसिमल अप टू 2 डेसिमल, तो बालक तैयारी का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना, कि 2 डेसिमल लेके बाकी को हटा दिए, बिल्कुल ये प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। अप टू 2 डेसिमल का मतलब क्या हुआ, कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, और उनको हटाना किस तरीके से, राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ करके हटाया जाता है। अब देखो जरा ध्यान से, अल्फा की वैल्यू क्या दी गई थी, 1.0887 थी, और बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -2.7554। सबसे पहले ये 5 से बड़ा है कि नहीं है, तो ये नंबर बढ़ जाएगा, 1.089 हो जाएगा, और इस नंबर को हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये नंबर गया और इसको बढ़ा दिया। ये लेस देन 4 है, मतलब 5 है, तो कितना होगा, कुछ नहीं होगा, नंबर एज इट इज बना रहेगा कि नहीं, नंबर एज इट इज बना रहेगा, लिखा भी क्या है वही चीज। लेकिन सर अभी कितना, अगर 3 डेसिमल पूछा होता, अप टू 3 डेसिमल पूछा होता, तो ये आंसर होता हमारा। अप टू 3 डेसिमल में ये आंसर ये होता। अप टू 2 डेसिमल अगर पूछ ले तो, अप टू 2 डेसिमल्स अगर आंसर पूछ ले तो, अप टू 2 डेसिमल्स, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 1.089 है, और बीटा की वैल्यू क्या है, -2.755 है, सही। तो अब राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि 2 डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो अब ये 5 से बड़ा है, डिस्कार्ड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.09 हो जाएगा, ये गया। अब यहाँ देखो 5 पे क्या होता है, 5 से जस्ट पहले अगर इवन नंबर है, 5 से जस्ट पहले अगर इवन नंबर है, तो हम वैल्यू को नहीं बढ़ाएंगे, सही है, वैल्यू एज इट इज रहेगा। और 5 के पहले अगर ऑड नंबर है, तो +1 कर देते हैं हम लोग, ठीक, तो इसमें +1 करेंगे, -2.76 हो जाएगा, और ये 5 गया, बात समझ आती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया 2 डेसिमल्स तक। अब इसी में पूछता है सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकर के, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सर। यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट। यहाँ कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल के बाद क्या करना है हमको, पूरे नंबर्स को काउंट कर लेना है, कितने डिजिट्स हो रहे हैं, कितने डिजिट्स हो रहे हैं उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। तुम्हारे में इसी तरीके से आएगा, वरना सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के 5 रूल्स होते हैं, तरीके से नहीं आएगा, कि डेसिमल के लेफ्ट में जो होता है जीरो, उसको हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर सिंपल 136 00 लिखा गया है, तो उस नंबर को हम काउंट नहीं करते हैं, 00 को, बात समझ आ रही है। लेकिन वो हमारे डोमेन में नहीं है, हमारे डोमेन में डेसिमल के साथ ही लिख करके आएगा। तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 4 डिजिट है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। इससे बाहर तुम्हारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सही है। और ये तो पता चली गया है कि इमेजिनरी रूट क्या होता है, रियल इक्वल क्या होता है, रियल अनइक्वल क्या होता है, ये बता ही दिया हूँ। डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जो है हमारा लास्ट जो है टॉपिक, थ्योरी देख लेते हैं उसका भी, थ्योरी उसका भी देख लिया जाए जरा। क्या होता है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फिर कल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सीट कल मिल जाएगा तुमको, कल नहीं मिलेगा, परसों, कल ही दे देता हूँ क्योंकि रहूंगा नहीं, कल सीट दे जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं ना है, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट किया जाएगा, और राउंड ऑफ कैसे किया जाएगा, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा, सब क्लियर है, ठीक। क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा, 100% एक क्वेश्चन आएगा इससे, क्वाड्रेटिक से, क्योंकि हर साल पूछता है, हर साल क्वेश्चन पूछता है। और वो लिख के दे देगा अप टू 2 डेसिमल, अप टू 3 डेसिमल, 4 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, 1 सिग्निफिकेंट, ऐसे लिख करके दे सकता है। और हमेशा याद रखना, नंबर्स को डायरेक्टली हम हटाएंगे नहीं, राउंड ऑफ करके हटाते हैं हम लोग, राउंड ऑफ करना यहाँ पे जरूरी है, ठीक। चलो
अब हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो दिया गया है तुम्हें एक्स की पावर 4 करके दिया गया है। एक क्वेश्चन बताता हूं मैं, बस हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया गया है 2x की पावर 4, 2x पावर 4 माइनस 5x² प्लस 3 इक्वल्स 0। ये क्वेश्चन दिया गया है। हमको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता है सर, लेकिन यहाँ पावर 4 दे दिया गया है। ठीक है, पावर 4 दे दे, पावर 6 दे दे, इस तरीके से पावर अधिक दे दे जब, तो क्या करेंगे हम लोग? सर अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो मेरा काम बन जाता कि नहीं? अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो मेरा काम बन जाता, सही। तो मैं मान लेता हूं लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो इक्वेशन क्या बन गया? 2t² माइनस 5t प्लस 3 इक्वल्स 0। सॉल्व करने आता है हमको। टी की वैल्यू निकल जाएगी। सपोज करो टी की वैल्यू दिया गया इसमें, जो भी माना गया है उसकी वैल्यू क्या आ रही है? टी की वैल्यू देखो आई है 1 और 3/2। लेकिन हमारा क्वेश्चन किस में था? इसको जब सॉल्व करोगे ना भाई, इसको सॉल्व करोगे, बता दे रहा हूँ चलो। 2 × 3 6 और -5 लेकर के आना है, तो क्या क्या हो जाएगा? फैक्टर्स क्या क्या होंगे? -60 और प्लस टी प्लस 3। नहीं ये नहीं होगा, ये फैक्टर नहीं होगा। हाँ, 2t² माइनस 5t, तो कितना होगा इसका फैक्टर? y-1, छोड़ो चलो, जो लिखा गया वो लिखता हूँ। t-1 आया है और 2t-3 आया है, ये दिया गया ना। फैक्टराइज कर लेना, इतना तो आ ही रहा है तुमको। तो यहाँ से t की वैल्यू 1 आ गई, या तो t की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2। बट हमने t नहीं माना था ना, हमने t माना है। क्वेश्चन क्या दिया गया था? x दिया गया था। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? t की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट करोगे, तो x² इज इक्वल टू 1 और x² इज इक्वल टू 3/2। तो x इज इक्वल टू +-1 और x इज इक्वल टू ±√3/। ये आएगा आंसर हमारा। केवल यहाँ तक छोड़ करके मत चले आना और कट जाएगा, ये मैंने माना है। ये एग्जैक्ट आंसर है, +-1 और ये। ठीक, तो बाकी अब क्वेश्चंस को लगाओ सेलिना के आज, और कल कोशिश रहेगा सीट तुमको दे दिया जाए।